वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग WB बोर्ड क्लास 11 सेमेस्टर 2 हिंदी का जो सिलेबस है उसमें से बसंती हवा कविता, जो कि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है, उसको आज अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। तो चलिए इस कविता का जो कवि परिचय है उसको आज अच्छे तरीके से पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये जो कवि परिचय है दिया हुआ है ना, बसंती हवा कविता, जो केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित एक कविता है। इस कविता में जो केदारनाथ अग्रवाल जी का जो परिचय यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट था इस कवि परिचय से हम सारा ही मार्क कर दिए हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपने अपने बुक में मार्क कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कवि परिचय से, लेखक परिचय से भी क्वेश्चंस आते हैं, ना कि बस कहानी और कविता से, ठीक है। उस कहानी और कविता के लेखक और कवि के बारे में भी क्वेश्चंस आंसर पूछे जाते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मार्क कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कविता। लेकिन कविता जो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे उसके पहले हम थोड़ा समरी बता देते हैं कि एक्चुअली इस कविता में किस चीज़ को लेकर बताया गया है। बसंती हवा कविता जो है वह केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें उन्होंने बसंत ऋतु की सुंदरता और हवा की मस्ती का वर्णन किया है। यह जो कविता है, इस कविता में केदारनाथ अग्रवाल जी ने बसंत ऋतु जो आता है ना, उस ऋतु की सुंदरता और उस ऋतु में बहने वाली जो हवा है, यानी कि बसंती हवा का मस्ती, वो किस प्रकार से मस्ती करती है, किस प्रकार से हर जगह घूमती फिरती है बिना कोई फिक्र के, इस चीज़ को उन्होंने बताया है इस कविता में। इस कविता में कवि ने अपने आप को बसंती हवा के रूप में पेश किया है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि वसंत ऋतु के आगमन से पूरी प्रकृति जो है वह खिल उठती है, हर जगह हरियाली होती है। वसंत ऋतु के समय गेहूँ, अरहरी, सरसों के पौधे लग जाते हैं, आम महुए के पेड़ में फल लग जाते हैं, हर जगह सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस सृष्टि को एक नया जीवन मिल गया है, ठीक है। तो मेनली इस कविता में बसंत ऋतु की सुंदरता और बसंत ऋतु में जो बहने वाली हवा, बसंती हवा जो है, उसके बारे में बताया गया है कि बसंत ऋतु के आने से प्रकृति में क्या क्या बदलाव आते हैं, प्रकृति किस प्रकार हरियाली से भर जाती है और बसंती हवा किस प्रकार हर जगह जाती है बिना किसी डर के, और वह बड़ी बावली है, ये सब के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब पोयम जो है उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देते हैं। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। यहाँ पे जो मैं दिख रहा है ना, हवा हूँ हवा मैं, यहाँ पे जो मैं है एक्चुअली वो कवि केदारनाथ अग्रवाल जी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम जब समरी बता रहे थे तभी आप लोगों को बताए कि कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपने आप को बसंती हवा के रूप में पेश किया है। तो यहाँ पे जो हवा हूँ हवा में, तो यहाँ पे हम लोग जितना कुछ भी पढ़ेंगे ना इस कविता में, वो सारा बसंती हवा के बारे में ही हमें पता चलेगा पढ़ के। लेकिन यहाँ एक्चुअली उन्होंने लिखा तो कवि ने है, तो इसीलिए हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है वह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे मैं कौन है, तो यहाँ पे जो मैं है वो बसंती हवा है, ठीक है। लेकिन ये जो अगर पूछा है कविता लिखा कौन है, तो आप लोगों को तो पता ही है, कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी। तो यहाँ पे जो बसंती हवा है वह अपना परिचय देते हुए कहती है कि
हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। बसंती हवा ने अपने आप को एक अनोखी हवा कहा है। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। ठीक है, फिर वह अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं बड़ी बावली हूँ। बावली का अर्थ होता है ना पगली, जैसे कि अपना जो मन में आए वही करना। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे अपनी मन की सुनना। जब मन किया, जहाँ मन किया वहाँ चले जाना। तो ये वही बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। मस्त मौला मतलब मस्त मौला मिजाज होता है, जैसे कि अपने मन का सुनना। हमारा जो मन कहता है हम वही करते हैं, हम अपने मन की सुनते हैं, तो उसी को बोलते हैं मस्त मौला मिजाज का है वो व्यक्ति। तो इसलिए बड़ी मस्त मौला है बसंती हवा। नहीं कुछ फिक्र है उसे, बसंती हवा को कोई फिक्र भी नहीं है किसी चीज़ का, बड़ी ही निडर है। वो किसी से डरती भी नहीं है, बहुत ही वह बड़ी ही निडर भी है। जिधर चाहती है उधर घूमती है, जहाँ उनका मन करता है वहाँ घूमती है। मुसाफिर अजब है, बसंती हवा ने अपने आप को मुसाफिर अजब भी कहा है। ना घर बार मेरा, ना उद्देश्य मेरा, ना इच्छा किसी की, ना आशा किसी की, ना प्रेमी ना दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा में। फिर यहाँ पे बसंती हवा अपना परिचय देते हुए कहती है कि ना घर बार मेरा, उनका कोई घर बार नहीं है, ना ही कोई उद्देश्य है उनका, ना ही कोई इच्छा है, ना ही कोई किसी से आशा है। ना उनका कोई घर बार है, ना ही कोई उनकी उद्देश्य है, ना ही कोई उनकी इच्छा भी नहीं है किसी से, कोई उद्देश्य आशा भी किसी से नहीं है, कोई उम्मीद भी किसी से नहीं है उन्हें। ना प्रेमी ना दुश्मन, उनके लिए ना कोई प्रेमी है ना कोई दुश्मन है। उनका कोई मतलब प्रेमी नहीं है, ना उनका कोई दुश्मन है। जिधर चाहती है वह उधर ही घूमती है। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। फिर वह कहती है कि हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं, जहाँ से वो गुजरती है और जहाँ तक वो जाती है, जहाँ पे वो जाती है वहाँ पर, चाहे वो शहर क्यों ना हो, गांव क्यों ना हो, बस्ती, नदी, खेत, पोखर, यहाँ पे निर्जन भी होगा। यहाँ निर्जन नहीं दिया, मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे शहर, गांव, बस्ती, नदी, खेत, निर्जन भी होगा, पोखर होगा। निर्जन का अर्थ होता है सुनसान जगह। जो बसंती हवा है वह शहर, गांव, बस्ती, नदी, खेत, निर्जन यानी कि सुनसान जगह पर भी और पोखर आदि में भी सब जगह जाती है और जाकर क्या करती है, हर चीज़ को झुलाती है, झुमाती चलती है। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। फिर वह कहती है कि हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर, चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में को, उतर कर भगी मैं, हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी। तो यहाँ पे सबसे पहले बसंती हवा जो है अपना परिचय देती है कि वह एक अनोखी हवा है, बड़ी बावली भी है, बड़ी मस्त मौला मिजाज की है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है, वो बहुत निडर है, वह जिधर चाहती है उधर घूमती है। अपने आप को उन्होंने मुसाफिर अजब भी कहा। उनका कोई घर बार नहीं है, कोई उद्देश्य भी नहीं है, न ही किसी से कोई इच्छा है, न ही किसी से कोई आशा है, ना ही उनका कोई प्रेमी है, ना ही उनका कोई दुश्मन है। वह जिधर चाहती है उधर घूमती है। इतना अपना परिचय देने के बाद फिर वह बताती है कि वो जहाँ से जाती है, जिधर को जाती है, वहाँ पे हर जगह जहाँ जहाँ वो जाती है उस जगह को क्या करती है, हिलाते झुलाते चलती है। फिर वह कहाँ जाती है, चढ़ी पेड़ महुआ। यहाँ पे महुआ एक फल होता है, इसका पेड़, उसके पेड़ पर बसंती हवा चढ़ती है। थपाथप मचाया, महुआ के पेड़ को इतने जोर जोर से हिलाया, अपने हवा के वेग से इतने जोर जोर से हिलाया कि क्या हुआ, महुआ के पेड़ के जो महुआ है, जो फल है, वह ज़मीन पर थपाथप की आवाज़ से गिर गए।
ठीक है, सारे महुआ जो है नीचे जमीन पर थपथप की आवाज करते हुए गिर गए। गिरी धम से फिर वहां से वह चली गई। कहाँ गई फिर वहां से वह? चढ़ी आम ऊपर, फिर आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई। उसे भी झकोरा, आम के पेड़ को भी खूब हिलाया, खूब डुलाया, खूब झकोर के रख दिया। फिर क्या किया कान में कू, आम के पेड़ के कान में कू की आवाज़ की। अब इसका अर्थ है जैसे कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं बच्चे। अब एक बच्चा अपने दोस्त के कान में ना कू की आवाज़ करके उसे चौंका के भाग जाता है। ऐसा आप लोग भी देखे होंगे। तो ठीक इसी प्रकार जो बसंती हवा है वह भी शैतानी करते हुए आम के पेड़ के कान में कू की आवाज़ करके उसे चौंका के वहाँ से भाग जाती है। फिर भाग के वह कहाँ जाती है? हरे खेत पहुँची। अब वह हरे खेत में पहुँच जाती है, वहाँ गेहूँों में। अभी याद रखिएगा कि बसंत ऋतु जो होता है उसके समय गेहूँ, अरहरी, अलसी और सरसों, ये सब के जो पौधे होते हैं ना, ये सब लग जाते हैं खेतों में, फसल जो है लग जाते हैं। तो वहाँ पे जो गेहूँ है, गेहूँ के जो खेत में खूब लहर मारी, गेहूँ के खेत के जो पौधे उतने सारे, उसमें खूब लहर मार दी, उनको खूब हिलाया झुलाया। पहर दोपहर किया अनेकों पहर तक, उन्होंने पहर दोपहर किया, बहुत देर तक, अनेक पहर तक उसी में बिताया। इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी। अब अलसी एक ना पौधा ही होता है, तो उसके जो बीज होते हैं ना, तो अलसी के जो बीज होते हैं, तो आप जैसे कि दूर से अगर अलसी के पौधे को देखेंगे ना, तो ऐसे लगेगा नहीं कोई मानो एक स्त्री अपने माथे पर कलसी लिए खड़ी है, आपको ऐसा प्रतीत होगा देखने में। तो बसंती हवा को भी ऐसा प्रतीत हो रहा है अलसी को देखकर, ठीक है। और ऐसा उनको देखकर उनको खूब सूझा ये चीज़, ये जो अलसी के जो पौधे हैं अपने माथे पर कलसी रूपी बीज लेके जो खड़ी है, खूब बसंती हवा को भाई खूब सूझी। और बसंती हवा ने भी क्या किया, उस अलसी के पौधे को खूब हिलाया झुलाया। लेकिन क्या हुआ कि अलसी के जो कलसी रूपी जो बीज है या फसल है वह नीचे नहीं गिर पाई। तो इसी चीज़ को वो जो बसंती हवा है अपना हार समझ बैठती है और निराश होकर आगे जो सरसों के जो खेत है उस सरसों के पौधे को हिलाती झुलाती नहीं है, ठीक है। मुझे देख यहाँ पे आगे हिलाई ना सरसों, देखिए यहाँ पे फिर बता रहा है, गिरी पर ना कलसी, खूब हिलाया झुलाया, गिरी पर ना कलसी रूपी जो बीज है या जो फल है उसको गिरा नहीं पाई। गिरी पर ना कलसी, हरे इसी हार को हिलाई ना सरसों, झुलाई ना सरसों। इस चीज़ को जब अलसी के कलसी रूपी फल को या बीज को गिरा नहीं पाई तो इसको अपना हार समझ बैठती है बसंती हवा, और आगे जो सरसों के जो खेत है, सरसों जो है उसको हिलाती झुलाती नहीं है। उसके बाद हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, फिर वह कहती है कि हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। मुझे देखते ही अरहरी लजाई। अरहरी एक दाल होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो वो दाल का भी पौधा ऐसे खेत में होता है, तो उस चीज़ को अरहरी जो है बसंती हवा को देखकर लजाने लगी, शर्माने लगी। खूब मनाया बनाया, ना मानी, खूब मनाया उसको, लेकिन जो अरहरी है वो नहीं मानती है। तो जो बसंती हवा है वो अरहरी को भी नहीं छोड़ती है। जिस प्रकार वह नदी, खेत, निर्जन, शहर, बस्ती, हर चीज़ को हिलाते झुलाते, आम के पेड़ को, महुआ के पेड़ को खूब झकोड़ते, गेहूँ में भी खूब लहर मारते, किसी को भी नहीं छोड़ती है वो। तो वैसे ही सरसों बोल रहे अरहरी जो है, अरहरी की जो खेत है उसको भी नहीं छोड़ती है, खूब मनाती है, नहीं मानने पर उसको भी वह नहीं छोड़ती है। और फिर जो उस समय क्या हो रहा है कि पथिक आ रहा था। पथिक यहाँ पे एक मनुष्य है, जो मनुष्य वहाँ से एक मनुष्य आ रहा था, उसी पर ढकेला, उस मनुष्य को अरहरी के जो खेत है उसके ऊपर ढकेल दिया, ठीक है। हंसी जोर से मैं, और ढकेलने के बाद उस दृश्य को देखकर जो बसंती हवा है वह खूब हंसने लगी।
जोर से हंसने लगी, हंसी सब दिशाएं, बसंती हवा जैसे हंसने लगी। और उस चीज़ को देखकर ही और उस दृश्य को देखकर ही सारे जो दिशाएं हैं वो भी हंसने लगे। हंसे लहलाते हरे खेत जो सारे थे वो सारे खेत भी हंसने लगे। हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, जो समय चमचमाती धूप रहती है वो भी हंसने लगी। बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, जो बसंती हवा है उसमें पूरी जो सृष्टि है वह हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, खिलखिला उठे। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। तो यहाँ पे फिर वह कहती है कि लास्ट में कि हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। तो इस कविता में बसंत ऋतु में किस प्रकार प्रकृति खिल से उठती है, प्रकृति में नई जान सी आ जाती है, ये सबको बताया गया है। और बसंती हवा के वो किस प्रकार निडर है, बावली है, मस्त मौला है, जिधर चाहती है उधर घूमती है, इन सब चीज़ों को बताया गया है। तो इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है वो सुन लेते हैं। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हम भी बसंती हवा की तरह निडर और आत्मविश्वासी होना बने और बसंती हवा की तरह ही अपने जीवन के हर पल का आनंद ले। हमें यही शिक्षा मिलती है इस कविता से। तो आज ये कविता ख़त्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा।